मित्रों, उन लोगों के लिए कभी सवेरा नहीं होता है जो कुछ पाने की इच्छा छोड़ चुके हैं। उजाला तो उनके लिए ही सिर्फ होता है जो बार बार असफल होने के बाद भी कुछ पाने की इच्छा रखते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे आर नाम वाले लोगों के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के राशिफल की। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध, सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप आर नाम वाले लोगों के 6 महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के आर लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आर नाम वाले कैसे होते हैं, संक्षिप्त में चर्चा करेंगे और उसके बाद आर नाम वाले लोगों के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आर नाम वाले कैसे होते हैं। आर नाम वाले लोग बहुत ही आकर्षक होते हैं, विनम्र स्वभाव के होते हैं, झगड़ों से दूर रहते हैं और हमेशा बातचीत द्वारा विवाद दूर करने का प्रयास करते हैं। जवान के कड़वे नहीं होते हैं, यानी मीठा बोलते हैं और इनके साथ शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि इन्हें विरोध का सामना करना पड़ा हो। अगर इनके सामने ऐसी स्थिति आ भी जाए तो ये ठंडे दिमाग से सभी विकल्पों पर विचार करते हुए कार्य करते हैं। ये किसी भी विषय पर निर्णय खूब सोच विचार कर करते हैं। अगर ये किसी की आलोचना भी करते हैं तो उसको भी रचनात्मक ढंग से करते हैं। बहुत ही न्याय की बात करते हैं, न्याय प्रिय होते हैं। इन्हें अन्याय बिल्कुल पसंद नहीं होता है। इन्हें सुखी और मेलजोल वाला जीवन पसंद होता है, लेकिन इनको अपने परिवार के प्रति लगाव बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनको अपने परिवार के साथ ही सुख महसूस होता है। शांति पसंद लोग होते हैं, शांत स्वभाव, नया सीखने की चाह इनमें होती है। किसी भी व्यक्ति से इन्हें कुछ भी नया सीखने या जानने को अगर मिलेगा, उससे ये अपने संबंध कभी खराब नहीं करेंगे। उससे अपने अच्छे संबंध हमेशा रखेंगे और उससे जानने की कोशिश करते रहेंगे और नया सीखने की कोशिश करते रहेंगे। इनको अपने बच्चों से भी काफ़ी लगाव रहता है। इन्हें घूमना फिरना बहुत पसंद होता है और इन्हें ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है। अपने माता पिता से तथा माता पिता के घर से इनको बहुत लगाव होता है। ये अपने परिवार के प्रति समर्पित होते हैं। ये अपनी परेशानियां अक्सर किसी को नहीं बताते हैं, लेकिन अगर कभी किसी को बताने लग जाएं तो फिर पूरी सभी बातें बताते हैं। अच्छे दोस्त होते हैं, दोस्ती निभाते हैं, अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। बहुत जल्दी इनको अपमान वाली बातें लग जाती हैं, फिर ये वो बातें कभी भूलते नहीं हैं, ना कभी फिर ये किसी को माफ़ कर पाते हैं। जिसकी बातों से इनका अपमान हो गया उसको ये अपने दिल से कभी माफ़ नहीं कर पाते। मेहनती बहुत होते हैं, आसानी से अपनी गलती नहीं मानते हैं। इनके जीवन में संघर्ष रहता है, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। इस कारण इन्हें जीवन में सफलता देर से मिलती है। छल कपट से इनका कोई भी व्यक्ति फ़ायदा नहीं उठा सकता। सच्चाई से इनसे आप मदद मांगेंगे तो ये दिलो जान से आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। न्याय के लिए अपनों से भी लड़ जाते हैं। इनसे आप धमकी देकर कोई भी कार्य नहीं करवा सकते और ना ही कोई चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। अनुचित दबाव तो बिल्कुल सहन नहीं करते हैं। शौकीन स्वभाव के होते हैं। इनको अच्छे अच्छे वस्त्र और सब तरह के सुख पसंद होते हैं, यानी भौतिक सुख साधनों को भी पसंद करते हैं। ये लोग बुद्धिमान, समझदार और चतुर होते हैं। अपने जीवन साथी को बहुत प्रेम करते हैं। इनको अपने घर परिवार और संपत्ति से बहुत प्यार होता है। इनकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है और कभी कभी इनमें त्याग की भावना भी आपको देखने को मिल जाएगी तथा इनके जीवन में कभी कभी आपको वैराग्य की भावना भी जाग सकती है। दूसरे के मन की थाह लेना ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं, किंतु अपने मन की बात किसी को नहीं पता लगने देते। उचित और तुरंत निर्णय लेने वाले होते हैं, ये इनकी प्रमुख विशेषता होती है। ऐसा जातक प्रायः धार्मिक विचारों का होता है और कैसी भी परिस्थिति हो स्वयं को उसके अनुरूप ढाल लेते हैं। छोटी सी छोटी बातें भी इनके मस्तिष्क को बेचैन कर देती हैं। अद्भुत कल्पना शक्ति होती है। इनके लक्ष्य सदा ऊंचे होते हैं। न्यायप्रिय तथा इनका अनुशासन के प्रति रुझान अधिक रहता है। परोपकार की भावना अत्यधिक होती है और ऐसा जातक जो आर नाम वाले लोग होते हैं, गरीबों को भोजन देने वाला, अतिथि का सम्मान करने वाला, इनका हृदय शीघ्र ही द्रवित हो जाता है।
स्वभाव इनका कभी कभी बहुत ही परिवर्तनशील रहता है। ये अक्सर अपने लिए गए निर्णय परिवर्तित करते रहते हैं। के लिए भावनात्मक रिश्तों में समानता होती है और दोनों तरफ से भावनाओं का प्रदर्शन ये चाहते हैं, यानी जैसा भावनात्मक प्रदर्शन ये अपने साथी के लिए करते हैं वैसा ही प्रदर्शन ये अपने साथी से भी चाहते हैं। प्रेम में जल्दी पड़ जाते हैं और अक्सर रोमांटिक स्वभाव वाले होते हैं और अपने जीवन साथी को अत्यधिक प्रेम करने वाले होते हैं। इनके जीवन में प्रेम बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये लोग प्यार में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, जैसा मैंने पहले बोला है, पर इन्हें प्यार में सफलता ज़्यादा नहीं मिल पाती है और ये लोग अपने जीवन साथी को बहुत प्रेम करते हैं, या कहें तो अपने वैवाहिक जीवन के प्रति समर्पित होते हैं, विवाह के प्रति समर्पित होते हैं। कुछ इस तरह के होते हैं आर नाम वाले। चलिए मित्रों, अब आर नाम वाले लोगों के राशिफल की चर्चा करते हैं। तो राशिफल में आर नाम वाले लोगों के सबसे पहले हम धन की बात करेंगे। तो धन की बात अगर हम करें, जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो समय है वो धन और आय के मामले में आपको सामान्य परिणाम दिखाएगा। कुछ मिले जुले से परिणाम आपको मिलेंगे। उसमें इन 6 महीनों में बात करें तो अगस्त और सितंबर के 2 महीने ऐसे होंगे जब आप देखेंगे कि वहाँ पर आपके खर्चों में बढ़ोतरी बनी रहेगी। तो अगस्त और सितंबर का महीना जो होगा वो आपका कोई ना कोई खर्चा दिखा रहा है, चाहे आपके किसी परिवार के सदस्य को लेकर हो, चाहे व्यापार कारोबार को लेकर हो, कोई ना कोई खर्चे बढ़े रहेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखकर चलें कि अगस्त और सितंबर के महीने में थोड़ा सा बजट बनाकर ज़्यादा चलने की आवश्यकता होगी और बाकी जितना भी समय है वो आपको धन और आय के मामले में अच्छे परिणाम देगा। ना तो आपके कोई कार्य रुकेंगे, ना धन का आवागमन रुकेगा और आपके नियमित स्रोतों से आय भी होती रहेगी। तो धन और आय के मामले में कुछ इस तरह के परिणाम मिलेंगे। व्यापार और नौकरी की बात करें तो व्यापार और नौकरी के मामले में वहाँ पर भी आपके लिए ये 6 महीने अच्छे ही परिणाम दिखाएंगे। यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको अगर हम देखें तो अगस्त और सितंबर के महीने में आपको अपने बॉस से संबंध अच्छे रखने होंगे अगर प्राइवेट नौकरी करते हैं, और अपने सहयोगियों के साथ भी संबंध अच्छे रखने होंगे। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। हालांकि काफ़ी ऊर्जावान रहेंगे इस समय पर आप और अपने कार्यों को भी समय पर पूरा कर पाएंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर आपके कार्य क्षेत्र में वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। तो वहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी वाद विवाद आपके कार्य क्षेत्र में आपका ना हो। अगस्त और सितंबर में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। तो थोड़ा बहुत अगर व्यापार कारोबार नौकरी में जो भी संघर्ष देखने को मिलेगा तो वो अगस्त और सितंबर के महीने में हो सकता है, और बाकी जो भी समय है वो आपके लिए अच्छे परिणाम देगा। व्यापार कारोबार और नौकरी में आप अच्छा कर पाएंगे। अगस्त और सितंबर के महीने में अगर कोई नौकरी बदलना चाहते हैं, कोई व्यापार में विस्तार करना चाहते हैं, तो वहाँ पर पहले आप पूरी तरह से जांच परख कर तभी आप करें, वरना विशेषज्ञों की राय लेकर करें अगर कोई विस्तार व्यापार में करना चाहते हैं। नहीं तो फिर आप अगर पूरी तरह से उस पर आप कॉन्फिडेंट हैं, विश्वास है आपको पूरा कि आप विस्तार करके उसमें पैसे कमा सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगस्त सितंबर के महीने में थोड़ा सा संघर्ष हो सकता है, इसलिए वहाँ पर ध्यान रखकर चलना होगा। और बाकी समय जो है आपका व्यापार कारोबार और नौकरी में अच्छे परिणाम दिखाएगा। पारिवारिक जीवन की बात करें, परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मधुर रहेंगे और वर्ष के जो अंतिम 2 महीने हैं नवंबर और दिसंबर, वहाँ पर पारिवारिक जीवन आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल भी बढ़िया बना रहेगा। लेकिन अगस्त और सितंबर का महीना यहाँ पर भी आपको छोटे मोटे संघर्ष परिवार में दिखा सकता है, यानी छोटे मोटे वाद विवाद हो सकते हैं। आपके परिवार के सदस्यों के साथ गलतफहमियां हो सकती हैं, वहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य की बात करें आर नाम वाले लोगों के लिए, तो स्वास्थ्य का आपको पूरे 6 महीने ध्यान रखकर चलना होगा। हालांकि स्वास्थ्य में कोई बड़ी समस्याएं नहीं दिख रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य में अगर कोई समस्याएं पहले से हैं, कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है, तो अक्टूबर तक का समय ऐसा होगा जब वो समस्याएं आपको ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। तो अक्टूबर तक के समय में अगर पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो थोड़ा सा उसका ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। अगर स्वास्थ्य में कोई समस्या होती है तो कोताही बिल्कुल ना बरतें, डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें और अपनी दवाइयाँ समय पर लेते रहें। इस बात का ध्यान रखकर चलें। नवंबर और दिसंबर के महीने में स्वास्थ्य में उतनी दिक्कतें नहीं होंगी, आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन अक्टूबर तक का समय स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, और वहाँ पर अगर पेट से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या है तो विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। स्वास्थ्य के मामले में अक्टूबर तक का समय आपके लिए थोड़ा सा सामान्य से कम दिख रहा है, तो वहाँ पर अगर कोई समस्या होती है तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। नवंबर और दिसंबर स्वास्थ्य के मामले में अच्छे जाने वाले हैं, वहाँ पर कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं दिख रही हैं। फिर भी मैं यही कहता हूँ, स्वास्थ्य के मामले में कभी कोताही ना बरतें। कभी भी कोई भी समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें।
शिक्षा की बात करें, पूरे 6 महीने शिक्षा के लिए अच्छे हैं, लेकिन पूरे 6 महीने आपके बहुत मेहनत करवा रहे हैं। अच्छी मेहनत के बाद ही आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, इतना आप ध्यान रखकर चलें। बिना मेहनत के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी व्यापार, कारोबार या नौकरी करते हैं या फिर विद्यार्थी हैं, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन ध्यान रहे मेहनत ज़्यादा ही करनी होगी, परिणाम तभी अच्छे मिलेंगे। बिना मेहनत के आपको परिणाम अच्छे नहीं मिलने वाले हैं, और उसमें भी अक्टूबर तक का जो समय है वहाँ पर आपकी एकाग्रता भंग होती रहेगी, आपके मन में तनाव बना रहेगा, परिवार के कार्यों के चलते या फिर मित्रों के साथ अपना समय भी बर्बाद करते हुए नजर आएंगे। तो एकाग्रता बनाकर रखें, इस बात का ध्यान रखें। अक्टूबर तक के समय में नवंबर और दिसंबर बेहतरीन परिणाम दिखाएंगे। बाकी कुल मिलाकर शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप एकाग्रता बनाकर रखते हैं, मेहनत अच्छे से करते हैं, तो परिणाम आपको अच्छे ही मिलने वाले हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें आर नाम वाले लोगों के लिए, तो वैवाहिक संबंधों में जीवन साथी के साथ रोमांस बना रहेगा। अक्टूबर तक का समय ज़्यादा रोमांटिक रहने वाला है। आप अपने जीवन साथी के साथ समय भी गुजारेंगे और आपके जीवन साथी के साथ भरोसा भी बढ़ेगा। लेकिन अगर कोई ज़्यादा मतभेद चल रहे हैं तो वो नवंबर और दिसंबर आपके मतभेद समाप्त करेंगे। नवंबर और दिसंबर के महीने में आप प्रयास करें, आपके मतभेद समाप्त हो सकते हैं। और बाकी सारा जो समय है वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रयास करना होगा, तभी आपके मतभेद समाप्त होंगे। नवंबर और दिसंबर में अगर आप प्रयास करते हैं तो वहाँ पर आसानी से आपके मतभेद समाप्त हो सकते हैं। ये 6 महीने ऐसे हैं जब आप अपने जीवन साथी के साथ मतभेद भी समाप्त कर सकते हैं, और जीवन साथी के साथ रोमांटिक समय तो रहेगा ही, लेकिन अगर आप अविवाहित हैं तो कोई न कोई रिश्ता आपके लिए जीवन में आ सकता है, जहाँ पर आपके मनपसंद साथी की तलाश भी पूरी हो सकती है। तो वहाँ पर इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। किसी भी रिश्ते में आगे जाने से पहले अपने साथी के बारे में और जिस परिवार से आपका रिश्ता हो रहा है उसके बारे में पूरा जांचना और जानना ज़रूरी है। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। अगर आप अपने साथी के बारे में पूरी तरह से जानेंगे और फिर रिश्ते में आगे जाएंगे तो ये बात आपकी पक्की हो सकती है। अविवाहित लोगों की शादी की बात पक्की हो सकती है, और नवंबर और दिसंबर के 2 महीने ऐसे होंगे जब आर नाम वाले लोगों के लिए इस मामले में वैवाहिक जीवन में या फिर अविवाहित हैं, शादी करना चाहते हैं, दोनों तरफ से आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी साथी की तलाश में हैं तो वहाँ पर आपकी शादी की बात पक्की हो सकती है, साथी मिल सकता है। और वैवाहिक संबंधों में भी अगर कोई बात विवाद है तो वो भी दूर हो सकते हैं। कुल मिलाकर वैवाहिक संबंधों के प्रत्येक क्षेत्र में आपको नवंबर और दिसंबर में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें, प्रेम संबंधों के लिए 6 के 6 महीने अच्छे हैं। वहाँ पर प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन आपके मानसिक तनाव के चलते आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ वाद विवाद करते रहेंगे, गलतफहमियां होती रहेंगी और वहाँ पर वाद विवाद आपके चलते रहेंगे, क्योंकि आपका जो साथी है या आप खुद अपने साथी के बारे में बहुत ही ईमानदारी की जांच परख करेंगे और इस कारण आपको वाद विवाद देखने को मिल भी सकते हैं। ध्यान रखें कि अगर आप प्रेम संबंधों में ईमानदार हैं तो ही आपके प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो आपका प्रेमी प्रेमिका आपकी ईमानदारी की बात करेगा, आपके बारे में बहुत कुछ पता करेगा, आपकी बातें जानने की कोशिश करेगा और आप भी अपने साथी की बातें जानने की कोशिश कर सकते हैं और वहाँ पर आप देखेंगे कि वाद विवाद हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में ईमानदार रहना बहुत आवश्यक है। अगर ईमानदार रहेंगे तो 6 के 6 महीने आपके संबंध अच्छे रहेंगे। छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, लेकिन अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो ये 6 महीने ऐसे होंगे जब आपके प्रेम संबंधों में ज़्यादा वाद विवाद दिखाएंगे। हालांकि अगर नए प्रेम संबंध हैं तो रोमांटिक समय रहेगा, वहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन अगर पुराने प्रेम संबंध हैं तो आप देखेंगे वहाँ पर वाद विवाद भी होंगे। हालांकि रोमांस भी होगा, मुलाकातें होंगी तो रोमांस भी होगा, लेकिन आपके वाद विवाद भी होंगे। तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। आप अपने साथी के साथ ईमानदार रहें और अपने संबंधों में भरोसा कायम रखें। अपने साथी के साथ जो भी बातें होती हैं या जो भी वाद विवाद हैं उनको स्पष्टता से सुलझाएं, तो आप अपने प्रेम संबंधों के लिए अच्छा समय बना सकते हैं। ये 6 महीने फिर आपके अच्छे गुजर सकते हैं। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं आर नाम वाले लोगों को इन 6 महीनों में। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो सबसे बेहतर उपाय तो आपके लिए यही है कि आप शिव भगवान की पूजा उपासना करें, रोज़ाना करें। रोज़ाना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सोमवार के दिन अवश्य करें और सोमवार को ही शिवलिंग पर जल अर्पित करें। रोज़ाना करें बहुत बेहतर है, वरना सोमवार के सोमवार शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करें और कभी कभी सोमवार को ही आप शिवलिंग पर दूध भी अर्पित करें। ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। और शनिवार वाले दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करते रहें, उससे भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो ये दोनों उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों आज मैंने आपसे आर नाम वाले लोगों के जुलाई
2023 से दिसंबर 2023 तक के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।